चक्रवर्ती, तू तो ऊपर जाएगा, मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन तू तो वापस घर जा रहा है। जब से हमारे घरों में दुश्मनी शुरू हुई है। क्या तुम्हें पता है कि हमने पहली बार संक्रांति का त्योहार कब मनाया था? तुम जब अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोकर रोड पर आ गए थे। अब जब हमें इसकी आदत हो चुकी है तो तुम ये क्या कर रहे हो? अब क्या करें? हम तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई को मारने आए हैं, ताकि उसको मरता देखकर उसके गम में तुम तो ऐसे ही मर जाओगे। अब जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग अपने घर जाकर धूमधाम से दशहरा मनाएंगे। काट दो रहे उसको। चक्रवर्ती, तेरे दिल का ऑपरेशन हुआ है फिर भी इतना दम। जिसके सीने में दिल होता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। वो सब ऑपरेशन होने से पहले था, लेकिन अब तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है। तुम्हें तो घर जाकर आराम करना चाहिए। दिल सिर्फ लड़ना जानता है, वो आराम करना नहीं जानता है। इस दिल पर बस एक बार चोट लगी थी, जब मेरा भाई गलत रास्ते पर था। और आज जब मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत बदल गया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने छोटे भाई को बचा लोगे? बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं बचाएगा तो और क्या करेगा? छोटे भाई की रक्षा करना बड़े भाई का कर्तव्य है। अब देखो क्या होता है। एक जान को बचाना कितना मुश्किल होता है ये मैं जान गया हूं, इसलिए तेरी जान को बख्श रहा हूं। इसके बाद अगर तूने मेरे भाई की तरफ आंख उठाकर भी देख लिया तो तुझे उठाने के लिए 4 लोग आएंगे। सर, इस वक्त कल्याण को देखकर आपको बहुत खुशी हो रही होगी, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ सर? आपकी प्रॉपर्टी लौटाने आई हूँ।
मैंने आपसे जो प्रॉपर्टी ली थी वो अपने लिए नहीं ली थी, आपके भाई में बदलाव लाने के लिए ली थी। एक आदमी की जान की कीमत क्या होती है ये साबित करना चाहती थी, और इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और फिर मेरे पापा की मौत का कारण बताकर मैंने आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया। पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसों से जिंदगी खरीदी जा सकती है। लेकिन अगर प्यार की कीमत नहीं होगी तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा सर। इसीलिए काले चश्मे से दुनिया को देखने वाले कल्याण को एहसास कराने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा सर। कल्याण ने आपको बचाने की हर कोशिश की, और उसकी हर कोशिश में मैं बीच में आकर रोड़े अटका रही थी। इसके बावजूद भी कल्याण पीछे नहीं हटा। हर मुमकिन कोशिश करके उसने आपको बचाया है। आपने जिन लोगों की मदद की थी वो सारे लोग आपको बचाने के लिए आगे आए थे, पर मैंने उन सबको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था, और आज मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। एक बार पलट कर देख लीजिए सर। यस सर, ये चाहती थी कि कल्याण आपकी जान बचाए, इसलिए इन्होंने हम सबको मना कर दिया। और आप जब ठीक होकर के बाहर आएंगे तो आपको एक नया कल्याण देखने को मिलेगा, इसलिए स्नेहा जी ने ऐसी शर्त रखी थी। कल्याण पैसे लाने में असमर्थ हो गया। आपका ऑपरेशन समय से कराना बहुत जरूरी था, इसीलिए स्नेहा ने पैसे जमा कर दिए थे। लेकिन कल्याण की जीत हुई है और मैं हार गई हूँ। मुझे नहीं लगता था कि ये इतने सारे पैसों का इंतजाम भी कर पाएगा। पता है वो पैसा कहाँ से लेकर आया? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारी किडनी का ऑपरेशन हुआ है ना? जाओ जाकर रेस्ट करो। सिस्टर, मैं किडनी ऑपरेशन की वजह से ऐसा नहीं हूं। मैं अपने भाई की जान नहीं बचा पा रहा हूं। इस बात का मुझे दुख है। मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। मेरे भाई को बचाने के लिए मेरी जान के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर उनको नहीं बचा पाया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट चाहिए वो बोलिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। परिवार के लिए जीने वाले मैंने कई लोगों को देखा है, लेकिन परिवार के लिए अपनी जान देने वाले तुम अकेले को देख रही हूँ। तुम जिस हालत में हो, डॉक्टर होने के नाते मेरा ऐसा कहना गलत है, लेकिन अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो एक इंसान होने के नाते ये सलाह दूंगी कि एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर नए नए ड्रग्स पहले जानवरों पर और फिर इंसानों पर रिसर्च करते हैं, और इस टेस्ट के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया जाता है और फिर मार्केट में रिलीज होता है। पर इस रिसर्च में कई बार जान जाने की संभावना होती है। कई हेल्दी लोग भी इस टेस्ट को नहीं सह पाते हैं, और तुम तो ऑलरेडी एक किडनी दे चुके हो। इस बारे में ठीक से सोचो, उसके बाद मुझे बताना। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अगर मेरे भाई की जान बचती है तो इसके लिए मैं कितनी भी तकलीफें और दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। मैं इस टेस्ट को जरूर पास करूंगा, क्योंकि अब मेरी जान ही मेरे भाई की जान बचा सकती है। मुझे पता था कल्याण कि तुम ये टेस्ट जरूर पास करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इस वक्त तुम्हारे परिवार के लिए प्यार है, और प्यार सिर्फ लोगों को बचाता है, मारता नहीं है। और मुझे ये लग रहा था कि वो एक जान की कीमत जरूर समझेगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि
वो अपनी जान जोखिम में डाल देगा। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो तो मैं वापस दे सकती हूँ, लेकिन मैं इसकी किडनी वापस नहीं लौटा सकती। मुझे माफ कर दीजिए सर। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं सर। नहीं बेटा, तुमने मेरे भाई की वजह से अपने पिता को खोया है और तुमने उसे माफ भी किया है, इसलिए मुझे ही तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। तुम मेरे भाई के अंदर बदलाव लाना चाहती थी, इसलिए तुमने मेरी प्रॉपर्टी को मांगा। मेरे भाई से बढ़कर कोई प्रॉपर्टी नहीं, दी हुई चीज हम लोग वापस नहीं लेते। आपकी प्रॉपर्टी मेरी बेटी ने क्यों ली ये तो बताया, लेकिन आपके भाई को क्यों बदलना चाहती ये नहीं बताया। क्योंकि मेरी बेटी आपके भाई से बहुत प्यार करती है। इस बारे में मुझे पता नहीं था, इसलिए गलत समझ रही थी। जिस आदमी से वो प्यार करती है उसे वो तकलीफ दे रही है, लेकिन खुद भी दुख सह रही है। जब मुझे पता चला तो मैं आप लोगों से छुपा नहीं सकी। कल्याण, मुझे भी स्नेहा के बारे में पता चल गया है। तुमने जिससे प्यार किया वो अलग ही है। तुम दोनों बेमिसाल हो। स्नेहा ने तुम्हें सुधारने और जिम्मेदार बनाने के लिए खुद को सबके सामने बुरा बना लिया। उसका प्यार सच्चा है। शी इज द परफेक्ट गर्ल फॉर यू। अगर आज ये सब मुझसे प्यार कर रहे हैं तो वो सब तुम्हारी वजह से। जिंदगी जीने के लिए स्वास्थ्य की जरूरत होती है, और हम जिंदा है ये बताने के लिए हमें एक परिवार की जरूरत होती है। इस बारे में मुझे जरा भी पता नहीं था। मैंने अनजाने में बहुत कुछ मिस किया है और बहुत गलतियां कर बैठा हूँ। प्यार को जब मैं नहीं समझता था तब से मैंने तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया। मैं समझता था कि तुम ही सिर्फ मेरी दुनिया हो, लेकिन जब मैं भाई भाभी और बहन के प्यार को समझने लगा तो तुम्हारे ऊपर का प्यार मुझे कम लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं दुनिया के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं अपने परिवार के बारे में सोचूंगा, फिर तुम्हारे बारे में, और यही मेरा फर्ज है। मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा अपने देवर को राजा के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन आज ये मुझे महाराजा दिख रहा है। ये जल्द ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करके तुम्हारे पास लौट आएगा।